नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। साल 2024 यहां पर समाप्त हो रहा है और समाप्त होते होते एक अंतिम राशि परिवर्तन यहां पर हमें देखने को मिलेगा इस साल का। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज रात को 11 बजे के आसपास शुक्रदेव मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। दिसंबर के इस महीने में शुक्रदेव दूसरी बार यहां पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 2024 के साल का ये अंतिम राशि परिवर्तन रहेगा। इसका प्रभाव 2025 में हमें देखने को मिलेगा। तो 2025 के पहले महीने में शुक्र का प्रभाव कुंभ राशि में किस तरह से जाता हुआ नजर आएगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रदेव यहां पर शनिदेव की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कुंभ राशि, यहां पर शनिदेव खुद भी बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि शुक्र के जाते ही दो ग्रहों का यहां पर संबंध बन जाएगा। शुक्र और शनि आपस में संबंध बना करके कई सारी गतिविधियों को यहां पर इन्वॉल्व कर देते हैं। कौन कौन सी चीजें यहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देंगी? ये समय फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। इस समय के दौरान में फीमेल्स को कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, बट बहुत सारी सावधानी रख करके भी चलने की जरूरत है। कुछ चीजें आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये समय फीमेल्स को सेहत का पूरा ध्यान यहां पर रखने की जरूरत है। खासकर अगर आपको थायराइड है या फिर अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा सावधानी रखकर चलने की जरूरत है। इसी के साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन्स को, जो जिनके बच्चे होने वाले हैं या फिर आप किसी भी तरह की प्रेगनेंसी के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, चाहे कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो आपको स्पेशली आने वाले 15 से 20 दिन थोड़ा सा ज्यादा सावधानी रखकर चलने की जरूरत है, क्योंकि यह समय बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं दिखाई देता और यहां पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। साथ ही साथ ये समय जो है, ये महिलाओं को किसी तरह का सम्मान मिले, इस तरह के भी योग यहां पर बनाता है। मतलब कि अगर महिलाएं किसी बड़े पद पर बैठे हुए हैं तो उन्हें डेफिनेटली किसी अच्छे तरीके से मान सम्मान मिल सकता है, कोई अचीवमेंट मिल सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। किसी न किसी देश की सरकार महिलाओं के लिए अच्छे कार्य करने का प्रयास यहां पर करती है, या महिलाओं के लिए कुछ अच्छे कानून यहां पर बनाए जा सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा यह समय जो रहेगा, शुक्रदेव का शनि के साथ बैठना न्याय को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। रुके हुए मामले जिन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, उन पर कार्रवाई होना अब शुरू हो जाएगा। किसी मामले में कोई अन्याय हो रहा था तो वहां पर न्याय के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग को या फिर उस पर्सन को जिसको किसी का भी साथ नहीं मिल रहा था, उसे भी किसी न किसी का साथ यहां पर मिलते हुए नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसका मतलब है कि यह समय काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा न्याय संगत कार्यों के लिए, अच्छे कामों में इन्वॉल्व होने के लिए और अच्छे पद पर बैठे हुए लोगों के लिए कहीं ना कहीं काफी अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। वहीं पर क्योंकि हम न्याय की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी पर्सन ने अपने पद का दुरुपयोग किया, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बट क्योंकि इस टाइम में फीमेल इन्फ्लुएंस या फीमेल इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा रहेगा, अगर किसी पर्सन ने अपने पद पर बैठे हुए अपने पद का दुरुपयोग किया तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि नुकसान भी देखने को मिलेगा। छुपे हुए घोटाले यहां पर बाहर आते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। षड्यंत्र काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। स्टिंग ऑपरेशंस यहां पर किए जा सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर काफी ज्यादा बनते हैं। और इसी के साथ साथ किसी न किसी तरह का अपमानजनक व्यवहार किया जाए या कोई अपमान हाईलाइट हो जाए, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। अब जब हम अपमान की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा इंसिडेंट अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। राहुल गांधी जी ने संसद के बाहर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था उनके साथ या कुछ लोगों के साथ वहां पर, और वहां पर जो मुद्दा था कि उन्होंने महिलाओं को धक्का दिया। हाईलाइट कौन हुआ? महिलाएं हुई। तो उस तरह से कोई भी चीज जिसमें महिलाओं का अपमान हो या महिला किसी का अपमान कर दे, दोनों ही तरह की इक्वेशंस यहां पर जरूर बनते हुए दिखाई देती है।
इसके अलावा पॉलिटिक्स के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ये समय पॉलिटिक्स में अपने कार्यकर्ता को साथ में लेकर के चलना, अपने लोगों के साथ एक अच्छी कोशिश बना करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो यहां पर धोखे मिलना आसान हो जाता है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र बनना शुरू हो जाता है। इस तरह की योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से इस समय में बहुत ज्यादा सावधानी रखकर चलना और अपने लोगों को अपने फेथ में लेकर के चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम आम जनजीवन की भी बात करें तो आप सभी अगर किसी भी तरह की जॉब करते हैं तो वहां पर आपको अपने को एम्प्लॉयज के साथ बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलने की जरूरत है। मेहनत आप करें और क्रेडिट कोई और लेकर के जाए तो इस तरह की योग ज्यादा बनेंगे, तो यहां पर थोड़ी सी सावधानी रखकर चलना जरूरी है। साथ ही साथ इस समय के दौरान में अगर आप सभी के पारिवारिक मामलों में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई अड़चन चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो पारिवारिक मैटर्स को थोड़ा सा डिले करके चले, थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करके चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो यहां पर थोड़ी सी परेशानी जरूर बनती है। यह भी कहा जाता है कि यह समय एक शोक को व्यक्त करता है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस इस चीज का करते हैं, बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशंस करते हैं, तो यह कहा जाता है कि ये या तो बहुत ज्यादा उत्साहित माहौल को पैदा करता है या किसी तरह के शोक को यहां पर पैदा करता है। इस तरह की एक्टिविटीज जिसमें नेगेटिविटी या तो बहुत ज्यादा हो या हैप्पीनेस बहुत ज्यादा हो, जिस तरह की मैं इक्वेशंस देख रहा हूं इसमें हैप्पीनेस की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी कम दिखाई देती हैं, बट नकारात्मक चीजें यहां पर जो है वो थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है। इस वजह से इस समय के दौरान में किसी न किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर कुछ इस तरह की चीज जो दुनिया में एक तरह से शॉकिंग न्यूज के रूप में देखने को मिले, एक दुख व्यक्त करने का मौका मिले, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और पारिवारिक माहौल में भी किसी न किसी तरह का तनाव यहां पर उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के योग काफी ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। राशियों के मामले में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली यहां पर, तो 3 राशियां जिन्हें सबसे ज्यादा सावधानी रखकर चलने की जरूरत है। पहली राशि की जब मैं यहां पर बात करता हूं तो मेष राशि, बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है, नहीं तो आपको परेशानी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है। सिंह राशि, ये समय थोड़ा सा आराम से निकालिए, हर एक चीज को आराम से करने की कोशिश करें ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना देखने को मिले। इसके अलावा अंतिम राशि वृश्चिक राशि को भी थोड़ा सा संभल कर यहां पर चलने की जरूरत है, नहीं तो वृश्चिक राशि के लिए भी थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। आपको बस 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, किसी का अपमान नहीं करना है, अन्य सिर की चीजों में अपने आप को उलझाना नहीं है, और जो भी काम करते हैं, जो भी चीजें करते हैं इस समय के दौरान में आराम से करने का प्रयास करिएगा। आने वाले 20 से 25 दिन थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से सारी चीजें खराब ही होंगी, बहुत सारी चीजें अच्छी आप अपने जीवन में कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखते हुए, अगर आपने इन चीजों का ध्यान रख लिया तो बाकी सारी चीजें जो रहेंगी वो सारी की सारी आपके लिए बेटरमेंट की तरफ जाएंगी और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए ये समय अच्छा जाए और किसी तरह की कोई परेशानी देखने को ना मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।